आप सबका स्वागत है। नया टॉपिक है। आज आखिरी लाइट ऑफ आर्ट सीरीज का आखिरी हमारा एपिसोड है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अपने आप से पूछना है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे आज। क्या मैं साक्षी हूँ संपूर्ण रूप से संबंध संपर्क में, जहां मैं हूँ, और उससे भी मैं स्नेह की, अपने आप को बहुत सूक्ष्म, कोई भी बंधन है, जो बच्चे हैं जो मुझे काटने हैं या तोड़ने हैं, कोई भी बंधन है, ब्रह्मा कुमारीज में हमारे को स्नेही बनने का सिखाया जाता है। स्नेही बनना और उसके साथ साथ स्नेही और साक्षी। आप सबका स्वागत है। इसके साथ हम अपना डेनिस बहन वैंकूवर से और सारे ट्रांसलेटर्स को जो पीछे कार्य करते हैं और जितने भी आए हैं, जितने भी आज जितने भी आए हैं प्रतिभोगियों को भी बहुत बहुत स्वागत है। 2025 मार्च से कर रहे हैं। 16 महीने हो गए। 2 मिनट का वीडियो चलाएंगे, जिसको आइस ब्रेकर वीडियो कहते हैं। जो जो भी प्रेरणाएं आपको मिलती हैं, आप चैट में लिख सकते हैं। दो एक छोटी स्त्री खड़ी थी, इन सारे जो साधु थे इनके सामने, और कीचड़ में उसके कपड़े गंदे हो गए। एक साधु ने पूछा, आपको मदद चाहिए कीचड़ में से निकलने के लिए? पर मैं हाँ जी, पर मैं अपने जूते और अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहती। उस साधु ने उसको गोद में उठा लिया, तो दूसरी तरफ ला करके उसको रख दिया, बाहर निकाल करके। दूसरे दो जो ये दो साधु थे तो आगे बढ़ गए। दूसरा साधु ने पूछा उससे कि तुम कैसे किसी स्त्री को उठा सकते थे? तो पहले साधु ने मुस्कुराया और कहा कि मैंने तो उस स्त्री को नीचे रख दिया था, पर ऐसा लगता है जैसे आप अभी भी उनको अपने मन में लेके चल रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी साक्षी होने के बारे में है। एक साधु ने एक स्त्री को उठा करके साक्षी होके रख दिया और इसके बारे में सोचा नहीं, बहुत अपने मन को शांत रखा। दूसरे साधु ने सोचा कि किसी भी स्त्री को स्पर्श करना अच्छी बात नहीं है, तो मन को शांत रखने के बजाय और अपना यात्रा को सफल बनाने के बजाय एक ने बहुत अच्छी साक्षी दृष्टा दिखाया और दूसरे ने अपने मन से उस बात को निकाल ही नहीं सके, सोचते रहे, अपने मन को शांत नहीं रखा। जिसने उस स्त्री को पकड़ा, उस साधु ने अपने मन पे उसको हावी नहीं होने दिया, अच्छा कार्य किया और आगे बढ़ गए। ये हमारी वृत्ति होनी चाहिए परिस्थितियों की तरफ, जो रोज की जिंदगी में हमारे को आती हैं। पहले के बारे में, जो हो चुका उसके बारे में नहीं सोचना है, बार बार नहीं सोचना है, और अपने मन को उससे दुखी नहीं करना है। अपने आप को पास से छुड़ाइए और आगे बढ़िए। कोई भी भारीपन अपने मन में लेके नहीं चलना है, कोई भी बोझ। डेनिस बहन को मैं देता हूँ आगे बात करने के लिए। कोई भी आपको बात लगती है, आप उसको चैट में लिख सकते हैं। एक ऐसी रूहानी दृष्टांत है।
वीडियो के अंदर कहा भी गया, फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो के बारे में। ऐसा दृष्टांत बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। क्या आपको इस दृष्टांत का मतलब समझ में आता है? आप चैट में लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अपने शब्दों में डालना अच्छा रहेगा। मैं समझती हूँ कि अपने आप इस चीज को, ये खुद ही व्याख्यान अपना करता है, स्व व्याख्यानित है। परंतु अच्छा रहेगा अगर आप अपने चिंतन लिख पाए, अपने जो आप सोचते हो वो लिख सकते हैं। चैट ओपन है लोगों के लिए कुछ भी शेयर करने के लिए। और हर एक स्थिति में हल्का रहना है। रुचि ने कहा कि कोई भी मुश्किल सिचुएशन हो या सिंपल हो, सब कुछ मेरी वृत्ति पे निर्धारित है। हल्कापन, साधारणता, सबको सादगी में रहना और हर एक को मदद करना, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। उसके उसके किसी भी लिंग को नहीं सोचना, और एक कार्य अच्छा करके आगे बढ़ जाना। कोई भी कार्य हो, उसमें कोई ना कोई हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। परंतु एक जो बीत गई सो बीत गई, जो भी हमारे सिद्धांत हैं, परंतु जो हो चुका सो हो चुका। हल्कापन, सादगी, दूसरों को मदद करना, और भी बहुत सारे जवाब दिए गए। लेट गो करना मतलब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। पास्ट पास्ट है, जो हो गया सो हो गया। ज्यादातर समय हम पास्ट मतलब जो हो गया बीत गया उसको लेके चलते हैं, उससे मुक्त होना है, हल्का रहना है और अतीत में नहीं रहना है। अच्छे कर्म करने हैं, खुशी देने के लिए, और अच्छे। ये साक्षी होने के बारे में था। साक्षी और स्नेही होने के बीच में बैलेंस के बारे में वीडियो था। जो भी डेनिस बहन ने कहा उसको 10 मिनट के लिए हम शेयरिंग करेंगे। उन्होंने कैसे हमारे को स्नेह के अंदर, हमारे को हमेशा कोई ना कोई उम्मीद और अपेक्षा रहती है। थोड़ा स्लो चलेंगे क्योंकि ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट कर रहे हैं। कैसे स्नेह एक ऊर्जा है, जो हम स्नेह देते हैं वो ऊर्जा के रूप में आगे प्रदर्शित होता है। और लगाव, जब लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं, तो जब लोग वादा करते हैं तो अपेक्षा पैदा होती है, और उसमें सच्चाई में और एक वादा करने में बहुत फर्क है। और जब उनकी उपेक्षा होती है आपसे और आप नहीं कर पाते पूरा,
तो फिर जो भी हम कहें, वादा करें, वो हम रख सकें, उस बात को पूरा कर सकें, वही कहें। आज की दुनिया में बहुत ज्यादा रूहानी तौर पे आत्मा कमजोर है। जो आत्मिक स्व से जो हमारा कनेक्शन है, कैसे स्व को स्नेह करना, वो योग के द्वारा आप उसकी अनुभूति और एक अपनी आदत बना सकते हैं। दो खाली इंसान एक दूसरे को भरपूर नहीं कर सकते। हमेशा हम उसमें स्नेह, इज्जत दूसरे लोगों से ही मांगते रहते हैं। वो चीज ठीक नहीं है। ए, अगर एक इंसान भी अपने ऊपर कार्य करे, जैसे कि स्नेह, सारे गुण उदाहरण स्वरूप स्नेह, तो वो फिर प्रदर्शित अच्छी तरीके से हो सकता है। जितना भी गुण है उसके भगवान सागर है। परमात्मा के साथ दुनियावी चीजों के लिए नहीं, परंतु उसकी विशेषताओं के लिए जोड़ना है। जो लगाव है वो एक इच्छा है, एक तरीके की इच्छा है। और जब भी हमारे को कोई इच्छा होती है, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हमेशा कुछ ना कुछ दुख, और कैसे अ, मोह आपको जकड़ता है। अगर बहुत ज्यादा है तो मुझे पता होना चाहिए कि बंधन है ही। वो मेरे को वो करने नहीं देगा जो मैं करना चाहता हूँ। और अपने आप स्व निजी रूप पे एक स्वतंत्र रूप से आप फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों के बारे में देखना कि सिर्फ जो आपको लेर नहीं रहे हैं, भगवान कौन है ये भी बताया कि जिसका कोई अंत नहीं है या कोई हद नहीं है। और वो सागर है प्यार स्नेह का, जिसकी अगर आपने दो बूंद, आखिरी बूंद स्नेह की ले भी ली, तो जितनी भी आपने लगाव रखना है भगवान से रखना है, इंसानों से नहीं रखना। निर्भरता को नहीं, मोह को अगर मोह आप निर्भरता के रूप में देखते हैं तो अ, आपको समझ में आएगा कि स्नेह के साथ रूहानी स्नेह का कोई वास्ता नहीं है। आत्मा के लिए भगवान पे निर्भरता रखना बेहतर है, क्योंकि भगवान अनादि है और ऊर्जा उसकी बेहद है। तो अगर आप स्नेह से जुड़े हैं भगवान के, तो आपको हताश नहीं होंगे। तो अगर आप भगवान से लेते हैं तो उसका कोई हद नहीं है। कर्मा के बारे में भी वर्णन किया। आत्मा के, परम आत्मा के साथ भी बहुत अच्छा कैसे कर्मा को बैलेंस करना है। कोई भी स्नेह, अटैचमेंट मतलब स्नेह, लगाव नहीं, मोह नहीं होना चाहिए। जूडी बहन ने जब शेयर किया तो मुझे अच्छा लगा। स्नेह के ऊपर ही सारी की सारी बात सिस्टर डेनीस ने भी करी। और उन्होंने साक्षी दृष्टा के बारे में भी बात करी। रूहानी रास्ते पे इसको अपनाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि स्नेह एक बहुत पवित्र भावना है। स्नेह के साथ कोई लगाव अगर नहीं है तो मैं साक्षी बन जाती हूँ। जो सच्चा स्नेह है, जो भी उसका अगर असंतुलन है तो फिर विनाश ही होगा। घर के अंदर बहुत अच्छा मेल जोल का रिश्ता होना चाहिए। लोगों से अपेक्षा नहीं रखें, और कोई हो जो पूरा ही ना कर सके, उनको उम्मीद को रखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अवास्तविक कोई भी इस तरीके की अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर हम सारे रूहानी तौर पे बहुत मजबूत हैं तो हम उस चीज के निमित्त बन जाएंगे कि उस ऊर्जा को हम आगे बांट सकें। और उन्होंने रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसका मतलब स्नेही और साक्षी रिश्ता है क्या हमारा भगवान के साथ, और भगवान भी वापस देते हैं। जो भी मैं मांगती हूँ भगवान मेरे को दे, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु भगवान का लव, भगवान का स्नेह पारस्परिक है। भगवान को आप स्नेह करेंगे तो भगवान भी आपको स्नेह करेगा। बहुत लोग निस्वार्थ प्यार में विश्वास रखते हैं, परंतु पारस्परिकता का भी प्रिंसिपल है। भगवान से आप स्नेह करेंगे, वो आपसे करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे और महसूस नहीं करेंगे तो स्नेह स्नेह को खींचता है। भवो सागर है, हर चीज से भरा हुआ। अगर मैं उस चीज को अनुभव नहीं कर पाती हूँ तो मैंने फिर उसका वो रिश्ता अपना भगवान के साथ कायम नहीं किया। कुछ भी अम, पहला क्वेश्चन जो है वो है, मैं तो घर में बहुत स्नेही हूँ और दफ्तर में मैं बहुत साक्षी हूँ। भगवान ने कहा कि सॉरी, बहन ने कहा कि ऑफिस भी एक फैमिली की तरह है, क्योंकि जहाँ पे स्नेह, विश्वास और इज्जत एक दूसरे को दी जाए तो वो एक अच्छा ग्रेट वर्क प्लेस बन जाता है। जो कुछ दिखाते हैं कि वो आपसे स्नेह करते हैं और उनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए और फिर गायब हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा स्नेह देना है ऐसे लोग, आत्माओं को हैंडल करने के लिए। आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनको ये महसूस होता हो कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उनको एक तरीके से अनकंडीशनल, मतलब जिसके ऊपर अम, कोई भी इस तरीके की रोक टोक नहीं है, वैसा बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम देते हैं। आखिर क्वेश्चन लेंगे। जो रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का प्रिंसिपल समझने की बात है, जब ये ऐसा है कि अगर ये करेंगे तो मैं भी करूंगी। ये मटेरियल हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत अच्छे रूप से इसको समझाया गया। जब आप भगवान के साथ संबंध में हैं और उनकी, और बड़ा परिवार जो घर का है, बाप का है और भगवान का है, जितनी जानवरी आत्माएं हैं उनको भी मिला करके उनके लिए हमारे पास वो स्नेह होना चाहिए।
वो लोग भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, हम हैं। हमें पता है कि क्या वो सत्य आत्मा है, परमात्मा। हम उनके बीच में ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं कि उस ऊर्जा को हम आगे दे सकते हैं। पहली एक्सरसाइज सिस्टर डेनिस कराएंगी। भगवान की स्नेह को कैसे मैं अपने द्वारा आगे लोगों को देने में निमित्त बन सकती हूँ। दो परिस्थितियां ऐसी लिखिए जिसमें आप सोचते हैं कि आप भगवान के स्नेह को दूसरों को देने में निमित्त बन सकते थे या बन सकते हैं। जितनी भी दुनियावी स्नेह है उसमें कितनी ज्यादा मोह है। दुनियावी लव और रूहानी स्नेह में दो, भगवान के स्नेह का जो चैनल होता है, जरिया बनना। एक पेन पेपर लीजिए और पेन पेपर से कर सकते हैं। कहाँ पे आप भगवान के स्नेह दूसरों को देने का जरिया बन सकते हैं। और दूसरा है, आप कैसे करोगे और वो क्या तरीके हैं, स्टेप्स हैं कि आपका आप भगवान का स्नेह हमारे द्वारा दूसरों को प्राप्त हो। दो सवाल है इस को गुह्य बनाने के लिए। आप इस पे सोचिए और फिर इसको करेंगे। शांति में भी अच्छा है क्योंकि अभी हम म्यूजिक नहीं चला रहे हैं। मैं सोचती हूँ आपको, आप अभी शेयर कर सकते हैं। जब मुझे कुछ देना होता है तो मैं सोचती हूँ, मेरे को ये नहीं लगता कि मैं कुछ कर रही हूँ और दे रही हूँ। वो दिल से होता है। जिनको रोड क्रॉस करने की प्रॉब्लम है,
मेरे अंदर वो स्वाभाविक रूप से स्नेह है जो एकदम से बाहर आता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब जो एकदम स्वाभाविक तौर पे बाहर अपने आप आता है। निश्चय मेरा बहुत मजबूत बनता जाता है जब मैं परमात्मा के साथ संबंध रखती हूँ। अगर कोई मुसीबत आने को मैं देखती हूँ कि आ रही है, और कोई वार्तालाप जो बहुत अच्छी नहीं है, अगर मैं परमात्मा के साथ जुड़ती हूँ, हमें पता है कि वो हैं, वो अपने आप ही स्व से एक तरीके से जुड़े हुए हैं। स्नेह बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक है। कोई भी मुश्किल परिस्थिति होए जिसमें हमें भगवान से जुड़ना हो। कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके और शेयर कर सकते हैं। क्या आप कदम उठा रहे हैं भगवान के स्नेह को दूसरों तक पहुंचाने में, उसका जरिया बनने के लिए? सबसे अच्छा तरीका है कि स्वयं साक्षी रह, और अपने आप स्वयं के, अगर कोई वजह है तो स्व को स्नेह करो, और फिर वो बाप का प्रदर्शन करना, तब तक जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। एक अ, बहुत अच्छी प्रिय दोस्त जो कैंसर की आखिरी स्थिति में थी, मैं उसको अच्छा महसूस करा पाई और हल्का महसूस करा पाई। और कुछ मेडिटेशन करने से, और कुछ भगवान से जोड़ने में। भगवान है और उनसे उनको प्राप्ति होएगी। भगवान साथ में है, जो स्नेह भगवान को उनके साथ है, उनको ऊंची एक ऊर्जा के साथ जोड़ना, और दुख से और दर्द से थोड़ी देर के लिए राहत दिलाना, हाथ पकड़ के और बहुत स्नेह से कहना कि मैंने ये महसूस किया, कि यही मेरे मन में आया तो मैंने सोचा मैं वर्णन करूंगी। और कोई दुनिया में इंसान हो जो टूटा हो मानसिक तौर पे, जैसे कि कोई प्राकृतिक मुसीबत या कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, वॉर होता है दुनिया में, तो उसका भी वर्णन किया गया। कुछ क्षण लेके शांति में बैठना। ये भगवान का स्नेह लोगों के साथ बांटना उस समय पर, ये भगवान उनको शक्ति दे, और उनको शक्ति भगवान की प्राप्त होती है, ये भी एक जरिया बनने का तरीका है। हमें ये विश्वास रखना है कि ये कार्य करेगा। और इनके ऊपर बहुत सारे विज्ञान के उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं। कुछ और समय है थोड़ा।
जो मानना और निश्चय और हो और कोई नए लोग अगर हैं तो वो भी बोल सकते हैं। एक कोई भी उदाहरण दीजिए अपनी उस परिस्थिति का, आप दे सकते हैं जिसमें आप भगवान का जरिया बने लोगों को स्नेह प्राप्ति दिलाने में। कोई भी ऐसा उदाहरण दीजिए अपना। आप चैट में लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं। क्रिटिकल एरिया में मैं कार्य करता हूँ। बड़ा गंभीर समय होता है। मैं इमर्ज करके और भगवान के स्नेह की प्राप्ति करके उस ऊर्जा में मैं अपने आप को, मेरे द्वारा, अगर आप ऐसे सोचें कि वाइब्रेशंस फैलाई जा रही हैं जिसमें परमात्मा स्नेह की ऊर्जा है। बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने स्वयं के ऊपर ये अनुभव किया है, मेरा ऑपरेशन हुआ था, इस बात को स्वयं मैंने अनुभव किया है, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया देती हूँ। और सार में जाएंगे अब। और आज इस चीज का अच्छी शेयरिंग रही। स- स्नेह सबके लिए स्वाभाविक है। हम सब के अंदर स्वाभाविक है। जो हमारा हिस्सा है, जो हम हैं, प्राकृतिक रूप से भगवान से जुड़ने पर परिस्थितियां भी हल्की हो जाती हैं। सबसे अच्छा तरीका स्व से स्नेह का है और साक्षी रहने में। स्व के लिए रिफ्लेक्शन कर, बदलाव और चमकने के लिए, और एक ऊर्जा जलती और रेडिएट होती ही रहे, और समीपता भगवान के साथ। कैसे एक कोई निजी जिनको कैंसर का हुआ, उसको कैसे मददगार बनी भगवान का स्नेह लाके उसको महसूस कराने में। जब कोई बहुत दिल से टूटा हो, कोई परिस्थिति या कोई चुनौती हो दुनिया में, या तो वॉर हो या कोई प्राकृतिक ज्वा प्राकृतिक कोई भी बात हो, तो क्षण लेके थोड़े दिन हर रोज बैठे और महसूस करें साइलेंस, और इस परमात्म स्नेह को बांटने की प्रयास करनी चाहिए अपने कार्य में। वो भगवान को इमर्ज करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनीश सिस्टर। कितना बड़ा इस चीज का नींव है कि भगवान के स्नेह के साथ जुड़ना, फिर आगे उसका जरिया बन के उसको बांटना उस स्नेह को। हर एक रिश्ते के साथ, संबंध के साथ ये मायने रखता है। पहले वाला वो
वैसे बनना कि पहले मैं दाता बनूं और साथ साथ में ईश्वर की ऊर्जा, स्नेह भरी ऊर्जा को अ, अ, जो जूडी बहन ने शेयरिंग करी, अंदर की आंतरिक रूप की रिफ्लेक्शन करना, बहुत शक्तिशाली सेक्शन था। हम सब के लिए कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन के पॉइंट हैं। उन्होंने थोड़ी से कोटेशंस बोले कि जैसे हम इंसान हैं, बहुत कार्य में, आर्ट के कार्य में हम ने बहुत अच्छा किया, परंतु जीवन जीने की कला अभी भी हम सीख रहे हैं। और हमारी ये इंटेंशन होनी चाहिए कि जो भी सूक्ष्म अभ्यास हैं और जो कि रहना सहज और सादगी वाला बनाता है, जो एक कला, जीवन जीना एक कला बन जाता है जब हर एक संकल्प, शब्द और कर्म वो आपका संपूर्ण रूहानियत का एक एक्सप्रेशन बन जाए। जैसे कुछ ऐसा नहीं हो, अनुभूति हो कि वो मैंने बहुत कुछ महान किया है, परंतु कोई भी ऐसा परफॉर्मर जो है वो शुरू में तो कोई कार्य कर नहीं करता हुआ लगता। और ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज के अंदर अगर मुझे मास्टरी लेनी है तो बार बार करने से उसको ज्यादा अच्छा रहेगा। साक्षी भी रहना है साथ साथ में। रिफ्लेक्शन के लिए जुड़ी बहन ने हमारे को, जो भी लोग इस चीज, इसके बजाय कि हम साक्षी होने से उसके लिए अपने आप से कोई भी तरीके का तनाव रखें, और इससे बढ़िया ये है कि स्नेही और सकारात्मक रहना और फिर साक्षी दृष्टा को स्वाभाविक तौर पे होने देना, आंखें बंद करके ईश्वर के बारे में सोचना और ये कहना कि ये है जो मैं सबसे ज्यादा प्यार, जिससे मैं स्नेह करती हूँ। तीन चीजें आप उनको अपने मन में लिख सकते हैं। और भगवान ने क्या तोहफा दिया है? जब मैं स्नेही होंगी तो साक्षी अपने आप ही थोड़ा टाइम में होगा। अपनी आंखें बंद करके और सोचिए कि ये है जो मैं आपके बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज से प्रेम करता हूँ, भगवान ने बोला। वो एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। लिख करके आप घर ले जा सकते हैं। भगवान के बारे में मेरे को सबसे ज्यादा स्नेह किस बात से है? भगवान के बारे में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भगवान ने मुझे क्या तोहफा या सौगात दी है, जो एक हमारे को हमेशा भगवान का शुक्रिया करते हुए गायन गाना चाहिए, एक प्रार्थना करनी चाहिए। इस रिफ्लेक्शन के साथ कुछ शांति के क्षण आपको अपने साथ बिता सकते हैं। आपको कैसा महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा है, आगे भी चलते हुए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर मैं पहला कदम देती हूँ और स्नेह लेके पहला कदम देती हूँ, स्नेह स्नेह को ढूंढता है। अगर मैं भगवान को स्नेह करती हूँ तो मुझे अनुभव होगा।
अगर कोई हम सचेत ही नहीं रहेंगे तो फिर वो प्राप्ति नहीं होगी उतनी। जो भी मैं कुछ हूँ भगवान के स्नेह की वजह से हूँ। और अपने दिल को 10 शब्दों से भरिए और अपने आप को, जो आपके बदलाव आए हैं उसके बारे में वर्णन कीजिए। अब मैं क्या हूँ। 10 शब्द बोले हैं। जो ऐसी परिस्थितियां हैं जो मेरे को भगवान की स्नेह को पाने की प्रेरणा भी देते हैं। फिर भगवान उन्होंने उदाहरण दिया। वो एक जो भी फूलों में से एक जो चिड़िया है, वो अपने आप को उस जगह पे होल्ड करके उस पोजीशन में वो नेक्टर जो उसका है वो लेती है। और एक 5 दिल की चित्र बना के ऐसी 5 चीजें लिखें, एक ईच हर एक दिल के बीच में, कि अम, मेरे को किस तरीके से भगवान परमात्म स्नेह की प्राप्ति हुई। आप क्या अनुभूति कर रहे हैं, सीख रहे हैं परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने में, जो आपको निर्भरता से, जिसने आपको साक्षी रखा है। और 8 अ, बहुत लंबे नहीं, छोटे संक्षिप्त तौर पे ऐसे तरीके लिखिए जो आपके भगवान की तरफ स्नेह की अनुभूतियां जो हैं वो लिखिए। आप किसी भी तरीके से साक्षी, किसी पर निर्भर नहीं है, साक्षी रहते हैं। रूहानी रूप पे भी नहीं और स्थूल रूप पे भी नहीं। 8 चीजों के बारे में लिस्ट बनाने बनाने को कहा गया। उन्होंने 3 उदाहरण भी दिए। भगवान क्या करेंगे। सवेरे की मेडिटेशन, भगवान के डायरेक्शन श्रीमत को फॉलो करना, एक टाइम टेबल बनाना, सवेरे की क्लास को अटेंड करना। 8 तरीके जो आपको महसूस कराते हैं कि मैं भगवान का के लिए स्नेह जो प्रदर्शित करते हैं। कितना पूरे दिन में आप एक मन का संतुलन रखते हैं। मैं भगवान को स्नेह करती हूँ और ये मेरा है। आप अगर इस चीज का बैलेंस रख सके, भगवान के सच्चा स्नेह करने का मतलब या तात्पर्य क्या है, अगर इस बारे में आप सोचें और उसकी एक 8 चीजों की लिस्ट बनाइए। जितनी मैं साक्षी रहूंगी उतना मैं निर्भरता से दूर रहूंगी। और सत्य जो प्रेम है, स्नेह है, वो एक स्पेस है, रिस्पेक्टफुल स्पेस। मैं अपना कार्य करती हूँ और अपना पार्ट बजाती हूँ और दूसरों को दूसरों का पार्ट बजाने देती हूँ। बहुत अच्छी शेयरिंग थी। आप निकाल के लीजिए, प्लान कीजिए और अपने आप के लिए भी, स्व के लिए, कि स्नेही और साक्षी कैसे रहना है। और अपनी सारी किस तरीके से मेरे कर्म की मैं गुह्य गति रखती हूँ, कैसे उसकी प्लानिंग है कि
उससे साक्षी भी रहा जाए और स्नेही भी हो। हमने जो वीडियो देखा शुरुआत में, वृत्ति और स्पष्टता और हल्केपन की वृत्ति, और वो स्नेही होना, दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी, हल्कापन। आपको ये भी आज कहा गया कि हमारे को किस तरीके से अपने जीवन में, किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, स्नेही रहते हुए हम वो एक लचकीलापन जिसको कहते हैं रख सकते हैं जीवन में। तरीका ऐसा जीवन जीने का, स्नेही और साक्षी। आप अपनी सारे वो आधार, जो आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे इस कार्य को करने में, उनकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ क्षण लीजिए और आप इसको, लिस्ट को बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी आप ऐसी वैल्यूज लिखें जो आप के लिए इस कार्य को करने में मददगार बने। साक्षी और स्नेही। कोई भी शेयर करना चाहे कर सकते हैं। आपको बैलेंस्ड महसूस कराए जो। कोई अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। आप ट्रांसलेशन में सोचती हूँ सुन रहे होंगे। किसी ने कहा भी, निमित्त, बी एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब निमित्त बन के। निमित्त बन के।
निमित्त की कॉन्शियसनेस में रहना, साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा कोई भी अम, किसी चीज को भी इमोशन से किसी चीज का आपको अम, असर लेना नहीं है। आप चैट में लिख सकते हैं। भावना को नहीं हावी होने देना है। इस हफ्ते के लिए किसी को किसी को सराहना, छोटा छोटा सा इस तरीके कर्म, किसी की सराहना करना। इस हफ्ते के लिए मैंने सोचा था ऐसा कुछ मैं लूंगी। जो वैल्यू इससे जुड़ी रहेगी वो है निर्माणता, कि मैं उनके कर्मों को सराह रही हूँ, और ये महसूस कराना कि छोटे कर्म करते हुए भी उनकी सराहना हो रही है, या किसी चीज में उनको सराहना भी हुई और उनको हमने एक तरीके से, कि जैसे कि कोई हमें मदद भी कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसको भी स्वीकारना। ये स्नेह का पार्ट है। और कोई है तो बोल सकते हैं। एक दूसरे से हमारे को जानने को भी मिलता है। जो भी मेरे जीवन में मेरी सेहत के चल रही हैं बातें, भगवान के साथ जुड़ने में कैसे आपको उनसे डील करना है, उसके बारे में आपको कोई ना कोई तरीका की प्राप्ति, एक टचिंग होगी। स्नेह रखना अपने शरीर के लिए, स्वयं के लिए, साक्षी होके पर स्नेही। जो कुछ भी गलत है उससे बात करके, हर एक चीज, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहेगी। सब कुछ क्षण भंगुर है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए है। हर एक चीज ठीक होगी। बस स्वीकार करना उसको। कर्म ये है कि उसको स्वीकार करना। भगवान के स्नेह की तरफ मुड़ना, उसकी तरफ देखना। कोई भी अगर बीमारी के अंदर भी उसका दर्द कम होगा। और कोई है तो बता सकते हैं। साक्षी, और अपने आप को याद दिलाना कि कोई ऐसा अ, कोई बहुत अच्छा भी नहीं है और कोई बहुत बुरा भी नहीं है। जैसे कि मेरी माँ के साथ मेरी क्या स्थिति, मैं को ये देखना है कि मैं उस आत्मा को आत्मा नहीं, एक निराली आत्मा के रूप में देखना है, मेरी माँ के तौर पे नहीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
कुछ चिंतन है। एक आत्मा के रूप में सबको उसको देखना, उसको स्वीकार करना, और निर्माणता और उनकी भी सराहना स्वीकारते हुए उनको साक्षी और स्नेही बनते हुए अपने आप को ये याद दिलाना कि कोई इतना अच्छा नहीं है जितना दिख रहे हैं, परंतु कोई इतना बुरा भी नहीं है। सो भगवान के अंदर निश्चय रखना, भगवान का निश्चय के अंदर निश्चय, अपने आप को याद दिलाना कि हमें पता नहीं है, स्नेही और दूसरों को भी स्नेह देना। सबको शुक्रिया। पहली बार अगर आपने ज्वाइन किया हो तो आपने अपने कांटेक्ट अगर इंफॉर्मेशन नहीं शेयर किया है तो ये आखिरी है इस सीरीज की। सितंबर में फिर से शुरू होगा। अगली सीरीज में आप ज्वाइन कर सकें इसके लिए हम आपको और भी डिटेल भेजेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, डॉक्टर मनोज भाई। सबका आपका शुक्रिया। साइलेंस में रहेंगे, शांत में समाप्ति करेंगे। साक्षी और स्नेही होने की मेडिटेशन को साइलेंस में प्रैक्टिस करेंगे। अपनी शरीर से अपनी अटेंशन को हटा के अपने आप को याद दिलाना है, हम जो ये सुंदर ऊर्जा है उसके बारे में अपने आप को याद दिलाना है। प्रकाश का चेतन अस्तित्व इस सूक्ष्म स्मृति में जो मेरी है, एक सूक्ष्म चेतना को अनुभव करते हुए मैं एक स्नेही आत्मा हूं, मैं एक स्नेही प्राणी हूं। जितनों को भी, जो जिनको भी मैं मिलती हूँ उनको मैं अपना स्नेह, इज्जत, सहनशीलता, सहयोग जाहिर करती हूँ, अपने प्यार का, आत्मिक प्यार का। और दयालुता का भी ये सारे पहलू हैं। ये सिर्फ एक जरिया है आत्मा से आत्मा का स्नेह प्रदर्शित करने का। अब मेरे को एक दूसरा कदम लेना है मेडिटेशन में। जो इसका, इन सारी विशेषताओं का जो सागर है, जैसे आप इस तस्वीर में देखेंगे, सूरज नदी की तरफ को अपना अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर रहा है, वैसे ही
वही जो विशेषताओं का सागर है, वही सारी गुणों का सागर है। सारी करुणा का सागर है। सारी जितनी भी विशेषताएं हैं आत्मा की, उनकी दयालुता का भी सागर है। और उन स्नेही लहरों का अनुभव कीजिए। मैं, वो प्राणी, वो आत्मा, और स्नेह के जितने भी स्नेह के उन्होंने अपने स्नेह में मुझे डिबोया, जितने भी तरीके, जितने भी रंग हैं, उसमें मुझे रंगा है। जैसे ये प्राणी, ये जैसे ये आत्मा बिल्कुल साक्षी है मेरे को भी, वैसे ही हर एक को मदद करते हुए साक्षी रहना है। क्योंकि सबसे पवित्र रूहानी स्नेह को प्रदर्शित करने का यही तरीका है। हर एक को स्नेह करना, पर किसी के ऊपर भी किसी के साथ बंधन नहीं रखना, ना किसी पे निर्भर करना। साक्षी स्नेह। और ओम शांति। मैं सोचता हूं आप सबने अनुभव किया होगा छोटी मेडिटेशन जो की। अनाउंसमेंट्स करेंगे जो भी हैं। अगले शनिवार हमारा साइलेंस रिट्रीट होगा। जितनी चीजें हमने की, उनकी एक सीनियर राजयोगी ने जो शेयरिंग करी, उसकी जूडी बहन और डेबी बहन ने। और बहुत अच्छा वर्कशॉप हुआ, जिसमें आपको मौका मिला अपनी कहानियां, अपने अनुभव शेयर करने का। और वर्कशॉप में आपकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम सबको इस बात का पता है कि हमारे को एक परमात्मा के साथ जुड़ना है। आप सब ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानते हैं, मैं समझता हूँ। और साइलेंस का हम ज्यादा अभ्यास करते हैं। आंतरिक रूप में जाके चेकिंग करनी है और बदलाव लाना है आंतरिक रूप से, सिर्फ बाह्य तरीके से नहीं। और अपनी उस रूहानी ऊर्जा को भी परिवर्तित करना है। हम आपसे अनुरोध करते हैं, लाइव सीरीज का जो साइलेंस रिट्रीट है 8 अगस्त को होगा। आपको ईमेल्स होंगे, मिलेंगी ईमेल के द्वारा, फ्लायर्स के द्वारा जानकारी भेजी जाएगी। मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप नए भी हैं तो आप कर सकते हैं, और उसका जायका आप ले सकते हैं इस साइलेंट रिट्रीट 8 अगस्त को जो होने वाला है उसके द्वारा। वॉल्यूम 1, इसका वैल्यूज ऑफ राइस सीरीज का जो किताब है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप इन दोनों ईमेल्स में से किसी एक पे भी आप अपना भेज सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, आप टच में रह सकते हैं।
अभी स्क्रीन को रोकेंगे और आप अपना कैमरा खोल सकते हैं। एक फोटो लेंगे। आप सब अपना कैमरा खोल सकते हैं। ये पूरे परिवार को देख के बहुत अच्छा लगता है। आपका शुक्रिया। आपके मुस्कुराते हुए चेहरे देखेंगे और पिक्चर लेंगे। जो आप अंदर से देते देखते हैं वो बाहर रूप में शाइन करना चाहिए। साइलेंस रिट्रीट में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।
सबको शुक्रिया। अगर आपने कोई भी अपनी अ, कोई भी आगे के प्रोग्राम होंगे उसका अपडेट हम आपको देंगे। आगे की सीरीज में भी हम साथ में रहने की उम्मीद रखते हैं। स्नेही साक्षी रहिए। अगले हफ्ते साइलेंट रिट्रीट में मिलेंगे। ओम शांति।